हेलो एवरीवन, आज हम फिर से बात करने वाले हैं हिंदी के नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन पे ही आज हम बात करेंगे। और क्लासिफिकेशन का जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसे हम बोलते हैं अक्षरों का वर्गीकरण, यानी अक्षरों को विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं अक्षरों के आकार या बनावट के अनुसार से बहुत प्रकार से बांटे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। एक बात और बताना है, अगर आप या तो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम रीजनिंग का जो प्रीवियस 2016 में जो एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसका हम प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। सिर्फ रीजनिंग का जो भी प्रश्न हो 25 हो, 30 हो, 35 हो, उसको हम लाइव कराने वाले हैं प्रत्येक संडे को। टाइम अभी निश्चित नहीं है, संडे को रहेगा, आपको पता चल जाएगा। तो प्रत्येक संडे को लाइव टेस्ट के माध्यम से हम कराएंगे, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं रीजनिंग क्लास में। आगे क्लासिफिकेशन में आज जानेंगे। आज कुछ पहले अक्षर का क्लासिफिकेशन यानी अक्षर का वर्गीकरण जानने से पहले कुछ थ्योरेटिकल है उसको समझ लेना जरूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसका प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, देखिए हमको अंग्रेजी वर्णमाला में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लेटर कितने होते हैं। टोटल लेटर होते हैं 26 लेटर में, जिसे हम ये अल्फाबेट होता है। अब इसमें हम जानेंगे कि वॉवेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। वॉवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ठीक है, अब इसमें जानेंगे कि वॉवेल कौन कौन से होते हैं। तो ए ई आई ओ यू, इस चीज को याद रखिएगा, ए ई आई ओ यू इसे बोलते हैं वॉवेल, यानी वॉवेल 5 होते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू, और जितना भी बच गया लेटर वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। तो आज हम इसी से संबंधित कुछ थ्योरेटिकल देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको मिस मत कीजिएगा, मिस अगर कर दीजिएगा तो आगे अक्षर का वर्गीकरण नहीं बन पाएगा आपसे। ठीक है, प्रॉब्लम होगा। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है, देखिए सरल रेखा से निर्मित अक्षर। देखिए आपको एग्जाम क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा कि सरल रेखा से निर्मित अक्षर कौन सा है बताइए। तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अक्षर सरल रेखा मतलब सरल तो मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा। ठीक है, यानी ऐसा अक्षर होना चाहिए जिसमें सीधा रेखा का इस्तेमाल किया गया है, ना उसमें सर्कल होना चाहिए ना गोल होना चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा का इस्तेमाल किया गया होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ए से जेड तक में 15 अक्षर जो होता है वो सरल रेखा होता है, सीधी रेखा होता है। तो कौन कौन है वो देखते हैं। ए जो हमारा होता है वो सीधी रेखा होता है, उसमें सर्कल नहीं बनता है। उसके बाद ई है, एफ है, एच आई के एल एम एन टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी ये जो 15 लेटर जो होता है वो हमारा सरल रेखा से निर्मित अक्षर होता है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं कि सरल रेखा से निर्मित अक्षरों की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी होती है। तो 15, इस चीज को याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे सरल रेखा के अंतर्गत में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि 1 सरल रेखा, 2 सरल रेखा, 3 सरल रेखा, 4 सरल रेखा। तो इन सब के बारे में भी हम देखेंगे और कौन कितने कितने अक्षर आते हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहला है 1 सरल रेखा से निर्मित अक्षर। तो 1 सरल रेखा यानी इसमें सिर्फ एक रेखा होना चाहिए। जैसे आई जो होता है हमारा 1 सरल रेखा से बना होता है। ठीक है, आई जो होता है हमारा 1 सरल रेखा से बना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 सरल रेखा से निर्मित अक्षरों की संख्या कितनी होती है। तो 1 होता है, सिर्फ आई होता है जो 1 अक्षर से निर्मित है, एक मतलब रेखा से निर्मित है। अब हम बात करेंगे 2 सरल रेखा से निर्मित अक्षर। वैसा अक्षर जो 2 सरल रेखा से निर्मित होगा, यानी एक लेफ्ट और एक राइट, यानी 2 सरल रेखा का इस्तेमाल उसमें हुआ होगा। अब देखेंगे कौन कौन से हैं। तो एल, देखिए एल 1 और 1, यानी एल है, इसमें 2 सरल रेखा का इस्तेमाल किया गया। उसी तरह यहाँ पे टी है 1 और 1 2, टी हो गया। उसी तरह भी 1 2 भी, एक्स 2, यानी ये 4, यानी याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि 2 सरल रेखा से
संख्या कितनी होती है, तो 4। इसको हमेशा याद रखिएगा, जो हम आज बताने वाले हैं इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए और एसएससी बैंकिंग वालों के लिए, क्योंकि एसएससी और बैंकिंग में ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, खास करके एसएससी में। तो इन सब चीजों को बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। तो दो सरल रेखा से निर्मित अक्षर 4 होते हैं, कौन कौन, एल टी वी एक्स, इसको हम याद रखेंगे दिमाग में, ठीक है। अब बात करेंगे 3 सरल रेखा से निर्मित अक्षर, ठीक है, यानी 3 सरल रेखा से निर्मित अक्षर कौन कौन से होगा। 3 सरल रेखा मतलब उसमें 3 रेखाओं का इस्तेमाल किया गया होगा। अब देखते हैं ये जो है हमारा, वो भी 3 सरल रेखा से निर्मित अक्षर है, मतलब ये जब हम बनाते हैं उसमें 3 रेखा का इस्तेमाल करते हैं, 1 2 और एक बीच में 3, एफ 1 2 3, एच 1 2 3, यानी इस तरह से 3 रेखा का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन लेटर होता है, ए एफ एच के एन वाई जेड, यानी इसमें संख्या की संख्या कितना होता है, 7 होता है। तो आप याद रखिएगा 3 सरल रेखाओं की संख्या कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अब बात करेंगे 4 सरल रेखाओं की संख्या, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में जो 4 संख्या मतलब 4 अक्षर से मिलके बने होते हैं, 4 रेखा से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं, उसे हम बोलते हैं ई एम डब्ल्यू, देखिए ई 1 2 3 और 1 4, तो 4 हो गया। फिर देखिए 1 2 3 4, फिर देखिए 1 2 3 4, ये सारे जो है 4 अक्षर से निर्मित हुए 4 मतलब सरल रेखा से निर्मित अक्षर है, तो इसकी संख्या कितना होता है, 3 होता है। अब देखिए ये टोटल हम जोड़ेंगे, 3 7 3 10 4 14 1 15, यानी सरल रेखा से निर्मित कितना 15 अक्षर है, जो कि आपको यहाँ बता चुके हैं। तो आप याद रखिएगा सरल रेखा से निर्मित अक्षरों की संख्या 15 होती है। एक सरल रेखा कहेगा तो एक सरल रेखा की संख्या 1 होती है, 2 सरल रेखाओं की संख्या 4 होती है, 3 सरल रेखाओं की संख्या 7 होती है, 4 सरल रेखाओं की संख्या 3 होती है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम कुछ जानेंगे कि अब तो सरल रेखा जान गए, अब जानते हैं वक्र रेखा के बारे में। मतलब कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिनमें वक्र रेखा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे वक्र रेखा से निर्मित अक्षर देखेंगे, यहाँ पे 5 लेटर होते हैं जो वक्र रेखा से निर्मित होते हैं। तो 5 लेटर कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं थोड़ा सा। सी है, देखिए वक्र, यहाँ पे इस तरह से कर्व बना हुआ है, वक्र है, सी है, ओ है, ये भी वक्र रेखा है, क्यू होता है, ये भी वक्र रेखा है, यू है, ये भी वक्र है, और एस बनता है, ये भी वक्र रेखा है, और इसकी संख्या 5 होती है। तो आपको इसको याद रखना होगा कि वक्र रेखा की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन सी होती है, तो सी ओ क्यू यू एस, ये वक्र रेखा है और ये इसकी संख्या 5 होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आज हम बता रहे हैं, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सरल रेखा जान गए, वक्र रेखा जान गए। अब देखिए सरल रेखा और वक्र रेखा दोनों से निर्मित कुछ अक्षर होते हैं, वो दिया गया है, यानी सरल और वक्र, यानी वो सीधा भी होगा और कर्व भी बना होगा। ऐसे अक्षर भी हैं कुछ, उनके बारे में देखते हैं। बी, ध्यान दीजिएगा, बी एक सरल रेखा हो गया और इधर से कर्व हो गया, तो ये हो गया सरल रेखा और वक्र रेखा। उसके बाद डी, ये सरल रेखा और ये वक्र रेखा। फिर जी, ये सरल रेखा और ये वक्र रेखा होता है। जे, ये सरल रेखा और वक्र रेखा। पी, सरल रेखा और वक्र रेखा। आर, सरल रेखा वक्र रेखा, सरल रेखा। तो इस तरह से इसकी संख्या जो होती है वो 6 होती है। सरल और वक्र रेखा की संख्या 6 होती है, इसको हम याद रखेंगे। बी डी जी जे पी आर, इसकी संख्या 6 होती है। मतलब टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, देखिए सरल रेखा से 15 था, वक्र रेखा से 5 था, 20 हो गया, और सरल वक्र से 6, टोटल 15 5 6,
टोटल हमारा पास 26 लेटर होते हैं, जो कि 26 लेटर के बारे में हम आज बता दिए। तो इतना चीज को आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे, इससे संबंधित प्रश्न लेके आएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल अजीत सर का रीजनिंग क्लास के नाम से है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।